गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 89 सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। उनमें से एक प्रोमिनेंट सीट है और एक बेहद प्रोमिनेंट फेस है। एक उभरती हुई ताकत गुजरात में जो दस्तक दे रही है, उसके सीएम पद के उम्मीदवार हैं ईशुदान गढ़वी जी, जो हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा। ईशुदान जी, पहला सवाल मेरा आपसे, जो मेहनत आपने की, जिस तरह का जन समर्थन आपने जुटाने की कोशिश की अपने वादों से, अपने कमिटमेंट को लेकर, कितने आश्वस्त हैं भी आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों ने भरपूर वोटिंग की है, परिवर्तन के लिए वोटिंग की। मैं सुबह से था, 7:30-8 बजे से मैं बूथ पर जाना शुरू कर दिया था और जिस तरह से लोग बाहर आ रहे थे, खुलकर आए थे, और जब मैं बूथ पर जाता था तो लोग बहुत हंसी से कह रहे थे ऐसे, हम सब देखो, लोगों को अब मुद्दे की राजनीति चाहिए, काम की राजनीति चाहिए, अच्छे अस्पतालें चाहिए, अच्छे स्कूलें चाहिए, भ्रष्टाचार विहीन शासन चाहिए और ऐसा शासक चाहिए जो किसानों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का भला कर सके। और इसलिए मुझे लगता है कि भारी लीड से आम आदमी पार्टी की खंबालिया सीट जीत रही है। एक प्रोमिनेंट फेस हैं आप। मैं पहले चरण की भी बात करूंगा इस सीट के साथ आपसे, और इस पहले चरण में आपका आकलन, आपका असेसमेंट क्या कहता है आम आदमी पार्टी? अभी तो वोटिंग के बाद मैंने असेसमेंट नहीं किया है, लेकिन जब हम कल रात को हम जो कर रहे थे और हमारी तैयारियां और वोट शेयर था हमारा, उस हिसाब से पहले चरण में ब्लास्ट हो गया, ऐसा मानकर चले 51 सीट हम पहले चरण में 89 में से जीत रहे हैं। लेकिन अभी मैं अभी आज रात को सभी सीटों पे मैं वो करूँगा। तो मैंने ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि आप मजे हुए पत्रकार हैं, आपका चेहरा जाना पहचाना है। असेसमेंट आप कई बार तारीखों के घोषणा के साथ भी करते रहे होंगे, तो कुछ तो असेसमेंट हुआ ही होगा। देखो, मैं ये पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिटिकल बात करता हूँ कि बहुत उम्मीद लोगों में दिखी है। लोग मतलब कि इस बार कास्ट भूल गए, जाति भूल गए, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, 5-10% होता है, लेकिन सब जगह वो नहीं चली है। तो मेरा असेसमेंट ये है कि दूसरा चरण भी अगर इसी तरह रहा तो पूर्ण बहुमत से, हमने सोचा तो है, लेकिन उससे भी 12 सीट ज़्यादा से हम सरकार बना रहे हैं। एक सवाल मेरा, क्योंकि आपने जब कास्ट की बात कर दी और इसे नकारा नहीं जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र में जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं इस तरीके की फैक्टर डोमिनेट करते हैं। कई जानकार इसी बात को लेकर आकलन करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस सीट में अगर दिक्कत होगी तो इसी कास्ट बेस्ड को लेकर, अहीर और माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर, अगर ये अपने तयशुदा तरीके से, पारंपरिक तरीके से वोट बैंक जाता है तो दिक्कत होगी। आपका आकलन इस पर? जो जानकार ऐसा कह रहे हैं इस सीट खंबालिया में, खंबालिया सीट तो मैं वन साइड जीत रहा हूँ, कोई शक है, शक ही नहीं। अगले चरण के लिए, क्योंकि आपका फोकस अभी इस सीट पर भी ज़्यादा रहा होगा, मैं दूसरे चरण के लिए अब आपके जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार करते हुए आप देखे जाएंगे, आप किस तरह से अगली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे दूसरे चरण के लिए? मैं अभी रात को ही निकलूँगा। मेरा आनंद पेटलाद में रोड शो है कल, और सभाएँ, और फिर थराद में, नॉर्थ में, और मध्य और नॉर्थ में, दोनों में सब हमारे प्रचारक की लगी हुई है। 3 तारीख तक तो हम यही हमारा काम है बेसिकली। देखो, इतना थकान होने के बाद थकान महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमें 8 दिसंबर दिख रही है और परिवर्तन दिख रहा है। ईशुदान जी, एक सवाल, क्योंकि एक ट्वीट आया और आपका ही बहुत प्रोमिनेंट फेस हैं गोपाल इटालिया, जो कतारगाम से हैं चुनावी मैदान में, उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया 3 घंटे की वोटिंग के बाद कि चुनाव आयोग को लेकर क्वेश्चन किया। इसे आप कैसे देखते हैं, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, और क्या इस तरह की आपको भी कोई खबर लगी, आपकी उनसे बात हुई कि किस वजह से वो नाराज़ थे? देखो, ईवीएम स्लो की बात थी। मैं भी कई जगह गया तो बहुत लंबी लाइनें थी। अब मेरे वोटर्स तो तैयार थे, लेकिन लंबी लाइनें थी। तो फिर मैंने ऑफिसर से बात की कि भाई ईवीएम कितने सेकंड ले रहा है, तो बोले कि 30-35। मैंने कहा यार इसको थोड़ा ठीक से करवाओ, 25 सेकंड होने चाहिए। ईवीएम बहुत ढीला चल रहा था। तो गोपाल भाई की भी यही समस्या थी कि लोग कतार में लाइनें लगी थी, लेकिन ईवीएम स्लो चल रहा था, ताकि लोग पक चुके, थक चुके, या तो आधे आए नहीं। तो इलेक्शन कमीशन को ठीक से काम करने की ज़रूरत है।
परिवर्तन की लहर की बात की जा रही है और मैं लगातार आपके और कैंडिडेट से भी मिल रहा हूं। अगर अब मैं जानूं आपसे कि आप लोगों से मिल चुके हैं और उनके उनके बातों को भी सुन चुके हैं, आप वादे भी कर रहे थे, ये परिवर्तन जो है ये जनता के सेंटिमेंट में किस मुद्दे को लेकर है गुजरात में? एक तो महंगाई, जो कि बिजली फ्री हम दे रहे हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार। तीसरा है बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियां और भत्ते। चौथा है किसानों के लिए बिजली, भाव, पानी। ये जो मैन है, और महिला को जो हम सम्मान राशि दे रहे हैं 1000 रुपये, यार ये लोग उद्योगपति को देते हैं, हम उनसे रुकवा कर इनको देंगे। अब उद्योगपति को 1000 करोड़ दो कि 1 लाख करोड़ दो, क्या फ़ायदा है यार? 11.5 लाख करोड़ मोदी जी ने उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। यार ये 11.5 लाख करोड़ मेरी बहनों को देते तो 30 साल तक मेरी बहन के खाते में हजार पड़ते रहते। तो बहनें समझ गई है। गुजरात मॉडल जिसकी इतनी चर्चा है, हम ये कह सकते हैं कि आपके ख्यालों में, आपके मैनिफेस्टो में, आपके वादों में जो गुजरात मॉडल है ये बीजेपी के गुजरात मॉडल से अलग होगा? नहीं, ये भाजपा का मॉडल है, गुजरात मॉडल है ही नहीं। ये भाजपा का मॉडल है, भ्रष्ट मॉडल है। कहाँ से भी अगर ब्रिज बनाने हैं तो कहाँ से मलाई के वो निकालने की बात सोचेंगे और ब्रिज टूट जाएगा। मोरबी में 100 साल अंग्रेजों ने वो ब्रिज चलाया था, वही भाजपा वालों ने 5 दिन में तोड़वा कर 150 लोगों की डेथ हो गई। ये भाजपा का मॉडल है। 6000 स्कूलें बंद की है, वो भाजपा का मॉडल है। यहाँ भाजपा ने त्रस्त कर दिया है। लोग मुझे यही कहते हैं कि सुल्तान भाई मेहनत कर लेना। अभी भी लोग मुझे कह रहे हैं कि सुल्तान भाई ईवीएम के ठीक से मेहनत करना। मतलब कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और जानते हैं ये कबाड़ी लोग हैं, इनका ध्यान रखने का है। तो मतलब कि पक चुके हैं लोग। और इस बार आप देख लेना, मैं तो निमित्त बनने वाला हूँ, ईश्वर भगवान करेगा। मैं भाजपा से गुजरात की जनता को छुड़ाने वाला हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अगर ये राजनीतिक पंडित आकलन करने लगें कि ये जो लड़ाई है 2027 के लिए ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी एक ज़मीन तलाश रही है और इस बार वो मेजॉरिटी हाथ नहीं लगेगी शायद, तो आप उसको क्या जवाब, और इस असेसमेंट को आप कैसे देखें? राजनीतिक विश्लेषक मैं भी रहा हूँ। जब कोई नई पार्टी आती है तो वो आकलन नहीं कर सकते। क्यों? उनको 2017 की कांग्रेस दिखेगी, 2017 की भाजपा दिखेगी, उसमें आंदोलन दिखेंगे, वो उन गणित पे चलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि 2000 फरवरी 21 में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट पंचायत 25 से उसमें से 0 हो गए, रूरल कांग्रेस ख़त्म हो गई। तीसरी पार्टी तब भी आ सकती है जो दोनों पार्टी में से कोई एक ख़त्म होती है। तो और दूसरा कि पंजाब में सरकार आने के बाद जो काम किए, अब गुजराती जनता को विश्वास हो गया अगर बिजली फ्री मिल रही है 1 मार्च से, तो भाजपा और कांग्रेस में कबाड़ा रखा है क्या? क्यों जाएं, वोट क्यों बिगाड़ें? हम तो अपनी बिजली फ्री ले लेंगे। तो ये सवाल है। तो इस बार सब गणित गलत रहेंगे, चिंता मत करिए। 8 दिसंबर को जनता का गणित आएगा और जनता की सरकार बनेगी। 8 दिसंबर को हमारी आपसे एक बार फिर से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। तो आप लगातार जन समर्थन, उसके बाद जब आज वोटिंग हो चुकी है, आगे की रणनीति ईशुदान जी बनाएंगे और उसके बाद तय करेंगे उन्हें कहाँ किस तरीके से अगले चरण के लिए, क्योंकि उन पर जिम्मा ज़्यादा है, एक बड़ा फेस है आम आदमी पार्टी का, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। खंबालिया से कैमरामैन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।